हाँ भाई। नमस्कार डॉक्टर मानव, क्या हाल है आपके? हम तो बहुत अच्छे गए। अच्छे हैं। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? अभी तो ड्यूटी चल रही है। आप तो जानते हैं, अभी तो इंटर्न है हम। हाँ। अभी बस ड्यूटी चल रही है। कौन से कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो? हम कॉलेज ऑफ मेडिसिन सागर दत्ता हॉस्पिटल कोलकाता में, वहाँ से अच्छा। एमबीबीएस करना हाँ मतलब नहीं, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, तो साथ पढ़ाई करी है तुमने क्लास में बैठकर। बट ये जो बच्चे देख रहे हैं, है ना, जिनके लिए बना रहे है। हैं, इनके लिए थोड़ी सी बात है, करते हैं ये थोड़ा उनके काम आना चाहिए ऐसा। तो तुम और हम, मतलब तुम कौन से ईयर में थे जब तैयारी कर रहे थे यूजी की अपने? 2018। 2018 में? और हाँ, तभी मैंने पढ़ाना भी शुरू करा था ना, जहाँ तुम पढ़ रहे थे वहां पे। और उसी साल निकाल लिया था तुमने? हाँ, मैंने ये 19 का नीट दिया था मैंने। और 19 को मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। कॉलेज ज्वाइन कर लिया था? तो इसमें भी बड़ी मस्त स्टोरी थी ना, तुम्हें कुछ गिफ्ट वगैरह मिलने वाला था ऐसा, कि पापा ने बोला था बेटा ये कर दे तू बस। है क्या थी वो, एक बार स्टोरी तो सुनाओ, थोड़ा सा मोटिवेशन ले लेंगे बच्चे भी। नहीं, वैसे हमको वैसे कुछ बोला नहीं गया था। ठीक है। हम मेरा तो पैशन ही था नीट निकालना। ठीक है, मुझे एंड ऑफ द डे डॉक्टर बनना तो सपना था मेरा, पर बचपन से ही। बस। और बाकी हमारा तो, हम तीन दोस्त थे। ठीक हाँ। है। और आप आए थे तब नया नया पढ़ाने, तो हमारा कुछ ज्यादा ही अच्छा बॉन्डिंग था। हाँ, पहला ठीक है। बैच थे ना तुम? अभी तो बहुत अच्छा है कि तो वो बाकी। हाँ, हम लोग पहले बैच थे आपके। ठीक है। हाँ। और मेरे जो दो दोस्त थे, अभी वो दोनों भी डॉक्टर है। वही। बाकी गवर्नमेंट हम सीट लोग पर ही चारों है? ने बहुत मस्ती की है। हाँ। गवर्नमेंट सीट पर ही है वो दोनों भी? हाँ, दोनों गवर्नमेंट, हाँ। दोनों एक एसएसकेएम में है। हाँ। और दूसरा वाला, दूसरा किस में गया है? वो तो इसमें कल्याणी में शायद। कल्याणी में गया वो? हाँ। वो थोड़ी सी मेहनत और करता तो बढ़िया कॉलेज मिल जाता। नहीं नहीं, वो जोका में गया, ये सही जोका, हाँ ये सही जोका जोगा? में गया था जोगा दानिश। में है? ईएसआई जोगा? हम्म हम्म हम्म। कैंपस तो यार उसका भी बड़ा सॉलिड है। मैंने एक दिन बल्कि मैं वो भी देख रहा था उसका, हॉस्टल वाला स्नैप। उसने तो कई फ्लोर के फोटो, हाँ यार, है ना। उसका कैंपस कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ज्यादा ही अच्छा कैंपस है। उसका कैंपस और एचएस, भाई उसका कैंपस और एसएसकेएम का कैंपस हो, देखने लायक है। देखने लायक है ना, हाँ, वही वही वही। कैंपस तक डाउन लो। तो और बताओ मानो, मतलब बच्चों के लिए कुछ बोलो। तुमने 2019 वाला नीट दिया था, क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे तैयारी करी? आ, हम तो बहुत ही ट्यूशन के लिए भटक रहे थे जब 18 में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। ठीक है। तो मैंने ज्वाइन किया था एक इंस्टीट्यूशन छोटा सा, तो वहाँ आप आए थे। तो वहाँ मेनली मेरा वीक था फिजिक्स। ठीक है। मतलब मेरा ओवरऑल सभी कुछ वीक था। फिर वहाँ जाके मैंने पढ़ा स्टार्ट किया। फिर अपना बेसिस को स्ट्रॉन्ग किए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमको लगता है कि अगर प्रिपरेशन में इम्पोर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन। ठीक है। क्योंकि हमको नहीं लगता ये सब जो कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, इसमें आप बहुत ज्यादा कुछ पढ़ के, ठीक है, ह्यूमंगस चीजें कवर करके जा सकते हो। हमको लगता है जितना आता है उतना को बिल्कुल। रिपीटेटिव पढ़ना, बार बार पढ़ने से मोस्टली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। ठीक है। और और मैंने आपसे पढ़ा था, तो मुझे आज भी याद है, मैंने आपसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा था, जो एनसीईआरटी 11 में है शायद। ठीक है। तो वो मुझे कुछ ज्यादा इंप्रेसिव लगा था, क्योंकि आपने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंसाइट्स दिए थे पूरा चैप्टर्स के। तो दैट वाज हेल्पफुल, और मुझे उस वहां से इंटरेस्ट बहुत ग्रो हुआ था। ठीक है। ऐसे ही मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे और इंटरेस्ट आया था इसीलिए। बाकी हमको लगता है वही कि कांस्टेंट डिसिप्लिन होके चीजें करना इज क्रूशियल। ठीक है। क्योंकि ये जो भी कम्पिटिटिव है, इट्स नॉट, इट्स अबाउट एक्सक्लूशन, ये एग्जाम है एक्सक्लूशन का। ठीक है। आप यहाँ जितनी चीजें बार बार पढ़ के पढ़ोगे, उतना प्रैक्टिस लाओगे, वही आपको एंड ऑफ द डे एग्जाम हॉल में दिखेंगी। बिल्कुल।
बाकी यही सब है। और तुम्हारे बैच में बॉटनी के लिए कोई और था टीचर उस समय? बॉटनी के लिए एक मैम थी। हाँ, एक मैम थी, हाँ लता मैम बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल, एंड में एक मैम थी, सही कह रहा है, बॉटनी पढ़ाने के लिए हाँ। आए थे। हाँ। तुमने हम्म। जूलॉजी में सिर्फ फिजियो पढ़ाया था, बाकी किसने कराया था भाई? नहीं, आपने जूलॉजी करवाया था, इकोलॉजी करवाया था, ठीक है, बॉटनी मैम ने करवाई थी। इकोलॉजी क्या उसमें जूलॉजी में आता है इकोलॉजी? नहीं नहीं, वो तो अलग था ना, वो अलग अलग था। मतलब बॉटनी में तो आता है भैया। कैसी बातें कर रहे हो भैया? आता होगा। ऐसी बातें कर रहे हो? हमको कौन से याद है भैया, हमको तो याद है, पर इकोलॉजी और हाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने करवाई थी, ये हमको अच्छे से याद है। ठीक है। वही, ये सब तो नोट्स मेरे पास अभी भी है, शायद देखना पड़ेगा। भाई मेरे को दे देना, जो बच्चे आते हैं उनको दे दूंगा, कह दूंगा लो रट लो, इससे बना रखे हैं पहले ही सीनियरों ने। अच्छा, ये फिजियो जैसे करी थी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में, कुछ काम आई पेपर में? जी भैया, वो तो क्योंकि फिजियोलॉजी मैंने जितनी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, जैसे मैंने ब्रेन आपने पढ़ाया था, तो जब मैं एनाट में नर्वस सिस्टम पढ़ रहा था, तब मुझे ब्रेन की एनाटॉमी जो मैंने पढ़ी थी वो थोड़े से फर्स्ट ईयर में की चीजें ही आपने 12 में पढ़ा दी थी। हाँ वो ठीक है, रिकॉल कर लो। मैं आके फर्स्ट ईयर बोल, हाँ मैं फर्स्ट ईयर में आके बोल रहा हूँ, भाई ये तो मैंने पढ़ा है 11 में, थोड़ा सा इजी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि न्यूरो एज ए एनाटॉमी में बहुत कम्प्लेक्स है। ठीक है, फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में न्यूरो पढ़ना थोड़ा सा कम्प्लेक्स आता है स्टूडेंट्स को, भाई मुझे भी आई थी, पर मैंने 11 12 में थोड़ी सी पढ़ ली थी आपसे, तो थोड़ा सा हेल्प हो गया। हाँ। अरे नहीं, वैसे भी यार तुम लोगों से तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, कुछ खास था तब। तुझे याद नहीं, आई थिंक सिलेक्शन हो गया था तुम्हारा, और मेरा सेंटर, हाँ हाँ मेरे कॉलेज का जो पेपर का सेंटर था, वो तुम्हारे यहाँ पड़ा था। हाँ, है फर्स्ट ना? ईयर में हाँ, मैं जब तुम्हें फर्स्ट ईयर में कुछ था, तो आप एग्जाम देने आए थे हमारे कॉलेज में। हाँ। एग्जाम देने आए थे। क्या करा था तुमने भैया? तो वही तो, मैंने आपको अरे हम खुद चौंक गए आपको देखे, बोले भाई ये क्या कर रहे हैं आप। तो वही, तब तो मैं नया नया जस्ट घुसा था कॉलेज में। तब तब तुम्हारा आई थिंक वो चल रहा था ना, इन्होंने कुछ इंडक्शन प्रोग्राम शुरू कर रखा है फर्स्ट ईयर में, पहले मंथ जो चल। हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर में वही कुछ हमारा एक नया 3 महीने का एक करिकुलम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वो चल रहा था, अभी वो नहीं होता, अभी वो बंद हो गया है। बंद हो गया तब तब चलता था वो। है, और फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दी थी, बोले ये आया इंसान पेपर देने हमारे कॉलेज में। तो क्या भैया, आपसे पढ़ के हम सोचे भाई ये क्या कर रहे हैं आप। भाई। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, तो मेरी फर्स्ट ईयर में ना अटेंडेंस कम रह गई थी, करीब 2% अटेंडेंस कम थी हाँ। 75 में, तो मुझे लगी सप्ली। ठीक है। अब हम्म। सप्ली का पेपर था, एनाटॉमी का ही सप्ली था। ठीक, ऐसा नहीं कि पढ़ाई की वजह से कहीं लग रही हो, ना ना, अटेंडेंस कम रही, और कितनी, 2%। खूब बोला एक्स्ट्रा क्लास दे दो, एक्स्ट्रा क्लास करके कवर कर लें, बोले नहीं 3 महीने बाद ही आना, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। तो वो पढ़ा था तुम्हारे यहाँ मेरा पेपर। फिर उसके बाद हम्म। तो सब अंदर ही होने लगे, कॉलेज में ही होने लगे थे पेपर सारे। हाँ हाँ, लेकिन सही वो बात है। था। अच्छा हुआ भाई, मेरा ठीक है। मेरा कोई सप्ली तो नहीं लगा है। अरे नहीं, हम तो बढ़िया है। कैसे भी, जिसके ऐसा बोलते हैं, मतलब तुम ऐसे बुरा मत मानना, दिल पे नहीं लेना, लेकिन सप्ली नहीं लगता तो मजा नहीं आता, एक आध सप्ली तो लगना चाहिए, पता चले कि हाँ भाई कुछ कर रहे थे। हाँ वही। हाँ, तो वो पढ़ाई की वजह अच्छा। से नहीं लगना चाहिए, बाकी कारण कुछ भी हो ऐसा, है ना? हाँ वही, वही बस। सही बात। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बाकी पूरी मस्ती, है ना? एंड ऑफ द डे भैया, सप्ली वपली कुछ मैटर नहीं करता है। अरे कुछ मैटर नहीं, मैं अपने तो बैच के मैटर साथ ही करता है कि आप, हाँ, मैटर करता है आपका नॉलेज अगर अच्छा है। हाँ ठीक है, सप्ली वपली कुछ मैटर नहीं करता। डेफिनेटली, मतलब कहीं से पेशेंट आ रहा है, मेरे, आप उसके सवालों का जवाब दे पा रहे हो, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन अच्छा है, आप उसे ठीक कर पा रहे हो, हाँ, बात खत्म। आपके दिमाग में 2 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ रहे हैं, बस बहुत काफी है ये। कुछ तो आ रहा है, हाँ ठीक है। सही बात है। हाँ, थियोरिटिकल, उतना थियोरिटिकल पढ़ के नहीं होगा कुछ। डजेंट मैटर भाई, मतलब थ्योरेटिकली आप कितने स्ट्रांग हो जाओ, अनलेस एंड अनटिल आप हाँ प्रैक्टिकल भैया, एक्सपोजर नहीं लोगे, वही, नॉलेज इज नथिंग। थियोरिटिकल थियोरिटिकल चीजें वर्ड्स में नहीं आती है।
ठीक है, वही। हॉस्पिटल में उतनी क्रिटिकल नहीं आती है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज वो आपका क्लिनिकल आई कितना तगड़ा है, दैट्स ऑल मैटर। दैट मैटर। बस। वही तो बात है। अरे मैं बताता हूँ, बंगाली तो आती नहीं थी। तो इसमें बैठे ओपीडी में, हाँ। ठीक है, अब पेशेंट आकर बोल रहे हम्म। डॉक्टर बाबू माजाए व्यथा आचे। कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल अच्छा। रहे, 2 4 मिनट बुकों में नहीं लिखा कहीं माजाए व्यथा की आचे। फिर एक जना बताया, मतलब एक आध महीना लगा जैसे बंगाली सीखना, तो बोले कि मतलब बैकबोन में दर्द है, कमर में दर्द है उसको, ऐसे करके। अच्छा चलो ठीक है हम्म। फिर। डीडी निकाले, दवाइयां दी, खैर ऐसे कर कर ही होता है। वही बात है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, यही है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही। तो अभी कहाँ चल रही है और क्या, अभी तो सर्जरी चल रही है। 2 तारीख से मेरी मेडिसिन स्टार्ट होगी। हम्म, मेरा अभी गायनी और सर्जरी खत्म हो गया। गायनी सबसे जो हेक्टिक वार्ड है, वो 2 वार्ड पड़ते हैं, गायनी और ऑप्स का, है ना। हाँ, एग्जैक्टली। गायनी ऑब्स का वार्ड बहुत ही हेक्टिक। गायनी ऑब्स, अब एक फनी है कि गायनी ऑब्स डिपार्टमेंट इज सीजनल। ठीक है। हाँ सीजनल है। आप, हाँ, आप देखना गायनी ऑब्स ज्यादा टफ हो जाता है अक्टूबर के महीने में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर, क्योंकि 9 महीने पहले जनवरी होती है तो ठंडी रहती है उस वक्त। भाई, मेरी चली थी मई में। हाँ सही है, वो इतने जो भी नहीं मारते, समझ लेंगे हम। तो मेरी पड़ी थी मई जून में। तो हाँ। मैं बोला ठीक, हम बोले ठीक है भाई, मई जून में उतना भी हेक्टिक था नहीं, पर बहुत बच्चे निकाले मैंने। ठीक हाँ है। यार, मेरा खुद दिसंबर में था भाई साहब, क्या ही बतक बनती थी दिसंबर में। ठीक है, ऐसा नहीं है, अब देख तब तो गर्मियां होती हैं, लेकिन दिसंबर में भी इतनी डिलीवरीज, रात में 3 बजे 4 बजे, नींद में इंसान जग कर खुद के ऐसे कर कर, जग जा भाई, जग जा भाई, जग जा, और फिर कर रहा है। मैं मैं एक बार सुबह ड्यूटी से जा रहा था वापस। ठीक है, हाँ। तो मेरी तो 9 बजे शिफ्ट खत्म थी। तो 9 बजने में 5 मिनट में एक पेशेंट आई थी। ठीक है, तो वो ये इमरजेंसी में बैठी थी, गायनी इमरजेंसी में। तो हम बोले ठीक है भाई बैठो, शिफ्ट चेंज हो जाएगा, अगले इंटर्न देखेंगे। पेशेंट पार्टी आके बोले सर आप देखिए, आप देखिए। भाई उसका क्राउनिंग हो गया था। ठीक है, इमरजेंसी में क्राउनिंग हो गया था। बस फिर तुम्हें ठीक वो है, वो करना ही सर पड़ा निकल होगा। गया था। हाँ, वो भाई वो करनी पड़ी है। ठीक है, गायनी और हेक्टिक है, अरे पर एज गवर्नमेंट, ए इंटर्न के लिए। मतलब ऐसा कुछ है हाँ भी, मतलब इसमें गवर्नमेंट भी क्या करे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना, उसमें इस कदर लोड है, इस कदर लोड है, जिसकी कोई हद नहीं है। पेशेंट्स इतना है, फ्लो इतना है पेशेंट्स का ना, वो वाली बात। हाँ, पर वही, पर वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आपको एक्सपोजर भी बहुत है। एक्सपोजर, ये अब प्रैक्टिकल लाइफ तुम्हारी इजी हो जाती है कॉलेज से निकलकर, जो तुम अपना हाँ क्लिनिकल हाँ, करोगे। देखिए एंड ऑफ द डे आपको जितना अच्छा कॉलेज यूजी में फोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको इंटर्नशिप में एक्सपोजर चाहिए। एक्सपोजर ठीक है, चाहिए बस। छोटे कॉलेज, हाँ, अगर आपके कॉलेज में अगर कोई नेफ्रो का केस ही नहीं आता है, न्यूरो का केस ही नहीं आता है, तो पता क्या होगा, कौन सा बात हो। हाँ, रोमबर्ग तो वो देखोगे नॉलेज किस आपका पे। थियोरेटिकल ही रह गया। हाँ, भाई पढ़ लिया तुमने, रोमबर्ग में ये होता है, इसी वजह से रोमबर्ग साइन देखने को मिलता है, देखोगे कहाँ से, जब तुम्हारे हाँ न्यूरो है ही नहीं तो। हाँ हाँ, तुम्हारे तुम्हारे कॉलेज में न्यूरो है ही नहीं भाई, तुम तो करोगे रेफर, ये तो एक प्रॉब्लम ही है ना वो, एक तरह से वही वही बात पढ़ है। लिया। तो भाई, मतलब स्ट्रेटेजी के बारे में और थोड़ी बहुत बात करें तो, फिजिक्स के लिए तुमने क्या करा था। फिजिक्स मैंने एक किताब ही पढ़ी थी। ठीक है, मतलब किताब का नाम था डीसी पांडे। ठीक है, डीसी हाँ, पांडे का तब एक न्यूमेरिकल किताब के आता लिए। था, नहीं पता। हाँ हाँ, तो डीसी पांडे मैंने, ठीक है, कुछ ज्यादा ही अच्छे से पढ़ी थी। ये ठीक है, डीसी अब पांडे मैं किसने फिजिक्स में सजेस्ट था करी कुछ। थी। डीसी पांडे मैंने तो दोस्त लोग से रिव्यूज लेके हम किया लोग था तो मैंने। एच एच सी वर्मा उठाने वाले बच्चे थे ना फिर, डीसी पांडे, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं उसने। भैया, हम एचसी वर्मा वाले नहीं थे। ठीक है, हम फिजिक्स में भाई स्टार्टिंग से ही वीक थे। ठीक है, तो मैंने डीसी पांडे उठाई थी। डीसी पांडे पर मैंने पूरा जीरो से एंड तक किया। हाँ। ठीक है, अ, भाई उससे मुझे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। ठीक है, बाकी ट्यूशन में जो सर पढ़ाते थे वही, और डीसी पांडे से मैंने न्यूमेरिकल एकदम जब साड़े लगा लिए कोचिंग थे मैंने। कोचिंग पढ़ रहा था तो थोड़ी ट्यूशन पढ़ रहा था। हाँ हाँ, तो कोचिंग जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा, उसी ट्यूशन कह रहे हो, ठीक है ठीक है।
हाँ हाँ, और वही पढ़ रहे थे और बस ऋषि पांडे लगाए थे। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में तो मैंने सर का नोट्स पढ़ा था, मतलब केमिस्ट्री सर का दो इंस्टीट्यूशन में थे, और एनसीईआरटी लगाई थी। और बाकी तो मॉड्यूल? पीवाईक्यू मॉड्यूल, अब मॉड्यूल मेरे पास था नहीं सर। हम तो हम तो पीवाईक्यूज करते थे, और क्लास में जो पढ़ाता था वही पढ़ते थे, और जो क्लास का जो क्लास टेस्ट होता था वो थोड़ा सीरियसली देते थे। हाँ। एंड ऑफ द डे घुमा फिरा के साथ इतने प्रैक्टिस कर लिया था, लास्ट में वही आना था, और आएगा कहाँ से। और आएगा कहाँ से, सही बात है। लेकिन तो दिसंबर तक खूब मस्ती करा था ना उस साल? हाँ दिसंबर तक बहुत मस्ती करी थी ना, उसके बाद में सीरियस होकर पड़ा था 3 महीने। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा। थोड़ा नहीं, भाई हम तो थोड़ा बहुत सा मस्ती करी है आप लोगों ने, पूरा ग्रुप बनाकर क्लास में, भैया ये भैया वो। अ, अलग बैठाना पड़ता था तुम लोगों को, भाई अलग बैठ जाओ, थोड़ी देर तो पढ़ लो, औरों को पढ़ने दो। देखिए भाई, क्लास में जो लोग सबसे ज्यादा मस्ती करते थे वो हाँ, लोग ही सब अभी मेडिकल कॉलेज में सब मेडिकल है कि नहीं। कॉलेज, नो डाउट, मैं तो खुद कहता हाँ हूँ। मैं हाँ मैं अभिजीत दानिश, हो सकता है इनके अगले वाले इंटरव्यू उन दोनों का ही हो। हाँ। आप फिर से क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो तीन सबसे ज्यादा मस्ती के, तो तीनों मेडिकल हाँ, कॉलेज। तुम तीनों का तो था ही ना, पैकेज बनाकर साथ चलते थे, सड़क पे भी पैकेज बनाकर मिलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तुम तीनों ही मेडिकल हम लोग कॉलेज। ने मुझे मुझे तो आज से ज्यादा गिल्ट होता है कि यूजी प्रिपरेशन डेज में कुछ ज्यादा ही मस्ती कर लेते। आज हम लोग को देखते हैं, बोले भाई ये लोग इतना मस्ती नहीं करते यार जितना हम करते थे। बहुत ज्यादा, हाँ, मतलब इतना डेड सीरियस होकर पढ़ते हैं ना कि उसका कोई लॉजिक नहीं रह जाता। भाई मैंने भी अपने टाइम में खूब मस्ती करी है, खूब पढ़ाई करी है। और मतलब कॉलेज के साथ साथ तुम लोगों को भी कॉलेज पहुंचा दिया, वो भी मस्ती करते करते पहुंचा दिया। डेड सीरियस कहाँ होना, सीरियस सीधा, मैं कहता तो हूँ सीरियस होना आईसीयू में होना, उसके बाहर तो होना ही नहीं है, उससे पहले होना ही नहीं है। है ना? सही बात है, सीरियस होना डायरेक्ट आईसीयू में होना। हाँ। जब तक वार्ड में हो लौट के आ सकते हो घर। बस। अच्छा, इसमें बायो में क्या करा था? बायो में क्या क्या सॉल्व करा? बायो में तो मैंने एनसीईआरटी बहुत ज्यादा रटी थी अच्छे से। ठीक है, मुझे पता था आएगा वहीं से, बाहर से तो देने से रहा एनटीए अपना। ठीक है, बायो में वही, बायो में रटना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो में मुझे तो लगता है अगर किसी का केमिस्ट्री या फिजिक्स वीक है ना, उसको बायो इतना अच्छा से रटना चाहिए कि बायो में भाई वो 340 वालीस तो टच कर लो। ठीक है, पर अभी तो कट ऑफ जो आसमान छू गया है, भाई सोच के भी डर लगता है पेपर भी तो। तो ऐसा आ रहा है, अब इसमें क्या कर सकते हैं? अभी तुमने देखा कितना ब्लंडर हुआ है ये 2024 वाला, तो इसकी तो बात ही हाँ, छोड़ दो। हम पेपर हम फर्स्ट ईयर में पेपर देखते थे, ठीक है, नीट का। अभी तो और नहीं देखते। ठीक है, पर अभी जो कट ऑफ गया है, अच्छा है, कुछ साल ज्यादा पहले पैदा हो गया मैं। नहीं तो अभी तो टेंशन हो जाता है। लेकिन पेपर भी इजी आता है, ऐसा नहीं है, ऐसे की सोच रहे हो? तुम्हारे टाइम में पेपर भी थोड़ा अच्छा आता था। नहीं नहीं, हमको नहीं पता। हमको लगता भाई ये ड्रॉपर लोग साला इतना ड्रॉप दे दे के कट ऑफ बढ़ा दिया है। बाप रे, भाई 610, हमारे टाइम 610 मतलब भगवान था वो। अभी तो नहीं पता 610 में मिलता भी होगा कि अभी तो नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछ रहा भाई। भाई मैं अभी कहता हूँ नीट हमारे में टाइम अस्सी में, अस्सी हमारे लोग टाइम में ने फाइव सात ट्वेंटी सौ भी बीस आता था आया था। ना, मतलब जो 525 हाँ। तक ला रहा है उसका पता होता था, हाँ इसको कॉलेज मिल रहा है, ये जा रहा है गवर्नमेंट में। 525 तो भाई इसका ही कंसेप्ट है कोई भाई। पूछता ही नहीं। अभी तो भाई सच में, अभी अभी इस जमाने में अगर हमको 2024 में नीट निकालना होता तो शायद पीडब्ल्यूडी कोटा लगाना पड़ता। अब ये नहीं, बहुत अब बहुत दो हाई, दो हजार बहुत ही ज्यादा competition इस समय अगर तुम्हें नीट है। देना होता ना, तो फिर वो करवाना पड़ता, तुम्हें मुन्ना भाई जैसा पेपर देना पड़ता है, कान में ईयरफोन आकर ऐसे सच में, आप रे। पर एंड ऑफ द डे हमको लगता है भैया कॉलेज लाइफ वर्थ इट। ठीक है, यूजी से जितना पढ़ लो, कष्ट कर लो, कॉलेज लाइफ वर्थ इट। मतलब ये तो तुझे क्लास में ही बोला होगा कि भाई साहब एक बार कॉलेज निकाल लो, जो मजे करोगे ना वहां जाके, वो 1-2 साल सच में सब मेहनत बराबर हो जाती है। पूरा कॉलेज लाइफ 4 साल का तो है, तो उसमें पकड़ लीजिए फाइनल ईयर बहुत ज्यादा पढ़ना है। हाँ, पढ़ना सभी ईयर में बहुत ज्यादा है, पर फाइनल ईयर में कुछ टाइम ही नहीं मिलता है। बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बहुत ही अच्छा है। फाइनल ईयर में। तब तक आपके दोस्त बन जाते हैं। हाँ, जूनियर इतने सारे होते, तुम्हें कितने सारे काम बच जाते होंगे, काम जूनियर कर देते होंगे।
आप दोस्तों के साथ ट्रिप चले जाओ, घूमो। प्रेशर तो भाई यूजी निकाल लेना, मतलब एक बंदा का लाइफ टाइम ऑफ प्रेशर आ गया क्योंकि डॉक्टर बन रहा है। ठीक है, उसमें फन ढूंढ ढूंढ के निकालना इजी नहीं है। इजी नहीं है। हाँ भाई, दिमाग का बिल्कुल क्या कहते हैं, दही हो जाता है, इतना पढ़ना रहता है। लेकिन मस्ती के साथ चलो तो हो हाँ। जाता है ना। हाँ, सही बात, पढ़ना तो भैया बहुत है, जीवन भरी पढ़ना है शायद। नहीं, अब तो पीजी की तैयारी कर लो भैया। पीजी नहीं हुआ तो फिर, हाँ भैया। है ना, पापा जो है वो बिल्कुल। अब पीजी पीजी, यू तब 5 साल पहले यूजी यूजी, अब पीजी अब पीजी। पीजी पीजी। नहीं, पीजी कर लेगा उसके बाद में फिर एक इंटरव्यू करेंगे और तेरे को मैं बोल दूंगा सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, पोस्ट पोस्ट। तब डीएम में पे एमसीएच। हाँ चलते चलो, करते चलो, और ऐसे ही अपना इंटरव्यू देते रहो, बच्चे सीखते रहेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ। अरे बीच में हमको भी ऐसे यूजी में कोई तो बंदा हो जो थोड़ा मोटिवेट करे, बताए यार कॉलेज लाइफ क्या है, भाई आजा। यार, ऐसे ऐसे तो मैं तुम्हें क्लास में खड़ा होकर बोला है, देखो ये है कॉलेज लाइफ, इतने मजे होते हैं। मोटिवेशन नहीं मिला तुम्हें। सच में, वही तो मोटिवेशन था। भाई हम तो बचपन से ही वैसा स्टूडेंट नहीं थे भाई, स्टूडियस एकदम दिन रात पढ़े, नो फन भाई, हम भाई फन के चंगे इंसान थे। हमको भाई कॉलेज में घुसना था, फन करना था, मैंने भाई किया। मैंने अपने यूजी डेज, अपने 4 साल कॉलेज के बहुत ही मजे में काटे हैं। ठीक है, ढेर सारे ट्रिप्स किए, सारे एग्जाम्स अच्छे से दिए। ठीक है, सब चीज ही किया है मैंने। ओवरऑल मेरे यूजी डेज बहुत ही अच्छे, सेम बहुत ही अच्छे। है, सेम है यूजी। मेमोरीज हैं, मतलब वो तो कोई छीन भाई नहीं, ऐसे कर कर है। कॉलेज कॉलेज के 4 साल मुझे तो लगता है एक स्टूडेंट का ना पूरा पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। पूरा भाई वो बिल्कुल। क्या होगा अभी। ठीक है, उसके बाद और टाइम नहीं मिलता, कॉलेज में सारे धोखे खा लेना। साढ़े साढ़े 4 साल का ठीक तो, है। 4 साल का मतलब कैसे 4.5 का, 1 साल का इंटर्नशिप होगा ना। नहीं नहीं, हाँ तो अभी देखिए, पहले था 5.5 साल, 4 साल पढ़ाई 1 साल इंटर्नशिप। हाँ अब हो गया वो 5 साल हो गया, पहले 5.5 था, 5 हो गया 5 हो गया। नहीं, हमारा तो अब भी यही चल रहा है, 5.5 वाला हिसाब, और तुम्हारे यहाँ मेरे हिसाब से सेम वाइज होता हाँ। है ना। यू एमबीबीएस अब, हाँ अब एमबीबीएस 9 सेम था, 9 सेम्स। ठीक है, तो पहला साल 2 है, अगले साल 3 है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर फिर 2, फाइनल ईयर फिर 2, टोटल 9 सेम और 4 प्रॉफ्स। ठीक वो है, तो प्रोफेशनल एग्जाम। मतलब 3 एग्जाम होना। हाँ, अरे हमारे यहाँ भी पता है ये सिस्टम है, हमारे यहाँ जो इंटरनल है ना वो काउंट नहीं होता, लेकिन जो हाँ प्रोफ एग्जाम होते हैं ये काउंट होते हैं, और भाई साहब हाँ। बिल्कुल बत्तख बना देते हैं यार, मत पूछ लो। हाँ, काउंट काउंट यहाँ भी इंटरनल्स नहीं होते। ठीक हाँ है, इम्पोर्टेंट है प्रॉफ ही, 4 साल में 4 प्रॉफ देना है, टोटल एमबीबीएस लाइफ में बस, 13 एग्जाम देना है। सबका ठीक वही है, है। पर भाई वो जो एग्जाम्स होते हैं, तो आपके अंदर चीथड़े खोल देंगे। मानव, चल मैं फिर इसको आज इतना ही रखते हैं, थोड़े पेशेंट भी आ गए हैं। थैंक यू भाई, बताने के लिए बच्चों को। थैंक यू भैया। चलो, मिलेंगे जल्दी, ठीक है। हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे। चलो चलिए। ठीक है। ओके, थैंक यू मानव। हम्म।